बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है 36 पैराग्राफ का मुस्लिम इत्तेहाद पत्र। इस पत्र को पढ़कर वीडियो की शक्ल में लाने का मकसद ये है कि जो लोग हिंदी समझते हैं मगर हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल जानी चाहिए। दोस्तों साथियों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों के दरवाजे पर जाके उनके हाथ में ये पत्र दिया गया है। मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियों में एक गठबंधन की ज़रूरत है, इसलिए मुस्लिम लीडरों और रहबरों को इस्माइल बाटलीवाला का सुझाव है। दोस्तों और साथियों, पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 36 तक का सुझाव इस तरह है। पैराग्राफ नंबर 1, भारत देश में सिंगल लीडरशिप का माहौल नहीं है बल्कि सामूहिक लीडरशिप का माहौल है। क्योंकि देश बहुत बड़ा है इसलिए कोई एक लीडर काफ़ी नहीं है और सामूहिक लीडरशिप खड़ा करना तो मुश्किल काम है मगर सिंगल लीडरशिप खड़ा करना नामुमकिन काम है। पैराग्राफ नंबर 2, भारत देश में राजनीतिक गठबंधन का ज़माना है और सभी पार्टियों को गठबंधन की ज़रूरत है और गठबंधन करती भी हैं। मुस्लिम क़यादत की पार्टियों को भी गठबंधन करने की कोशिश करनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3, एनडीए और यूपीए की तरह देश में और मुस्लिम लीडरशिप में एक गठबंधन की ज़रूरत है, मतलब एक मोर्चे के गठन होना चाहिए जिसकी अगुवाई मुस्लिम लीडरशिप ने करना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 4, इत्तेहाद मुहिम का मकसद ये नहीं है कि सभी लोग की सोच एक जैसी हो जाए बल्कि सभी की सोच कारखाने जैसी हो जाए। जैसे कि एक कारखाने में कई पार्टनर होते हैं मगर सबकी सोच अलग होती है, सबका खाना पीना अलग होता है, कारखानों में सबकी पूंजी अलग अलग लगी होती है, कारखानों में सबका हिस्सा अलग अलग मिलता है, सबका काम का समय अलग अलग होता है, सबके कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं, सबका कार्य का समय अलग अलग होता है। कुछ लोगों के धर्म और विचारधारा भी अलग अलग होते हैं, कुछ लोग की बोली और भाषा और संस्कृति भी अलग अलग होती है, मगर सभी का इत्तेफाक इस बात पर जरूर होता है कि कारखाना चलना चाहिए और इसलिए कम से कम कारखाना चलने तक इनमें इत्तेहाद रहता है, तभी कारखाना चलता है और सभी को अपना अपना हिस्सा मिलता है। और जिस कारखाने में इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है वो कारखाना बर्बाद हो जाता है और उसके साथ सभी का नुकसान हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 5, मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर 1947 से 1975 तक बिना शर्त कांग्रेस का साथ दिया। 1977 में जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में जनता पार्टी बनी जिसमें आरएसएस की सारी तंजीमें शामिल थी और मुसलमानों ने बिना शर्त जनता पार्टी का साथ दिया। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की लीडरशिप में जनता दल और बीजेपी के साथ समझौता हुआ और मुसलमानों ने बिना शर्त जनता दल और बीजेपी का साथ दिया। पश्चिम बंगाल में सीपीएम और सीपीआई को मुसलमानों ने बिना शर्त उनका साथ दिया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। उत्तर प्रदेश में मायावती, काशीराम और मुलायम सिंह को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया।
आसाम में कांग्रेस और आसाम गण परिषद को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। कर्नाटक में कांग्रेस और देवेगौड़ा को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कांग्रेस को मुसलमानों ने बिना शर्त साथ दिया। मगर सभी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा और मुसलमानों को पिछाड़ने के जिम्मेदार यही सभी पार्टियां हैं। कोई मूर्ख बनाकर मुसलमानों का वोट चाहता है, कोई कानून से डराकर मुसलमानों का वोट चाहता है और कोई दंगा फसाद से डराकर मुसलमानों का वोट चाहता है। पैराग्राफ नंबर 6, हमारे पुरखों ने गोरे फिरंगियों से आज़ादी हासिल की थी, मगर आज़ादी हाईजेक होकर काले फिरंगियों के हाथ में चली गई है। अब उसे फिर से हासिल करना है, क्योंकि काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम पहले चोरी करना सिखाता है, फिर चोर पकड़ने के लिए कानून बनाता है, फिर चोर को बचाने के लिए रिश्वत लेता है, फिर चोर और सिपाही दोनों साथ साथ चलते हैं और देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से देश भर में हैवानियत और दरिंदगी का माहौल बढ़ता जा रहा है और इनके जाल में फंसकर लोग एक दूसरे के खिलाफ दरिंदगी और दुश्मनी अपनाते जा रहे हैं और काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम देश को गृह युद्ध और बंटवारे की तरफ बढ़ा रहा है और उसका जिम्मेदार मुसलमानों को बनाने की कोशिश की जा रही है। पैराग्राफ नंबर 8, कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट ये तीनों पॉलिटिकल पार्टियां 2% काले फिरंगियों के हाथ में हैं। इस वजह से देश की राजनीति का दिवाला हो चुका है और आज तक कई बार पार्टी बदली, नेता बदले, झंडा बदला, मगर काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम ही कायम रहा है, इसलिए देश में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। पैराग्राफ नंबर 9, कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को नेहरू घराने की प्रॉपर्टी बना ली है। हिंदुत्व को बीजेपी ने हाईजेक करके नागपुर में कैद कर लिया है। समाजवाद पर मुलायम और लालू परिवार ने कब्जा कर लिया है। लेफ्ट ग्रुप ने लेनिनवाद और मार्क्सवाद को सत्ता का गुलाम बना दिया है। मायावती, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उदित राज, रामदास आठवले ने बहुजनवाद को काले फिरंगियों के हाथ में गिरवी रख दिया है। पैराग्राफ नंबर 9, साथियों, दोस्तों, एक तरफ देखें तो देश का हर आदमी किसी न किसी पार्टी और नेता का जय जयकार करता रहता है और एक दूसरे पर लानत मलामत भी करता रहता है, मगर दूसरी तरफ उनसे पूछो कि सच बताओ कि देश हित में और जनता के हित में ईमानदार पार्टी या ईमानदार नेता कौन है, तो सभी का जवाब होता है कि कोई भी ईमानदार नहीं है और सब के सब जनता को उल्लू बना रहे हैं और जनता को आपस में लड़ाकर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 11, महात्मा बुद्ध के विचार, श्री कृष्ण के विचार, श्री रामचंद्र जी के आदर्श, श्री महावीर जी के विचार, श्री गुरु नानक जी के विचार, हजरत ईसा के विचार, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचार हमारे देश की पूंजी है, मगर काले फिरंगियों का पॉलिटिकल सिस्टम उसको बदनाम और बर्बाद कर रहा है। इसलिए देश के सभी धर्मों का आदर करते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून को पालन करते हुए एक स्वदेशी पॉलिटिकल सिस्टम देश के सामने लाना चाहिए, जो अभी तक इस देश में नहीं हो पाया है। पैराग्राफ नंबर 12, इत्तेहाद के कारण भारत के 2% काले फिरंगियों की हिकमत अमली सफल हो जाती है और वह हुकूमत में है और मुस्लिम, दलित और हिंदू, ओबीसी और आदिवासी इंतसार के कारण उनकी हिकमत अमली
नाकाम हो जाती है, इसलिए वो गुलामी में है। पैराग्राफ नंबर 13, देश का सबसे बड़ा तबका हिंदू ओबीसी समाज है, इसलिए उसको देश की बागडोर संभालनी चाहिए, मगर वो मनुवादियों पूंजीवादियों का खिलौना बन चुका है। उसके बाद बड़ा तबका दलित का है और वो भी राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ है। उसके बाद बड़ा तबका मुसलमानों का है, जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों में और अलग अलग मसलक में बंटा हुआ है। पैराग्राफ नंबर 14, मुसलमानों को कभी बांग्लादेशी के नाम पर, कभी पाकिस्तानी के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी दंगा फसाद के कारण, कभी बम ब्लास्ट के नाम पर, कभी फर्जी तंजीमों के नाम पर, कभी मुस्लिम बच्चों को बेजा तरीके से गिरफ्तार करके और कई तरीके से डराने दबाने और उत्तेजित करने का काम हो रहा है। पैराग्राफ नंबर 15, अक्सर लोग सभी लीडरों पर किसी न किसी का एजेंट होने का इल्जाम लगाते रहते हैं, मगर हमारा कहना यह है कि मुसलमानों के पास जो राजनीतिक लीडरशिप मौजूद है उनको ही दुरुस्त करते हुए काम लेना पड़ेगा और इसी लीडरशिप के काम लेते हुए नई पीढ़ी को भी लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। पैराग्राफ नंबर 16, दंगा फसाद हो, फेक इनकाउंटर हो, बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी हो, मस्जिद या मदरसा का मामला हो, कुरान की तौहीन हो, नबी के कार्टून हो, या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बदकलामी हो, हमारे नेता अकेले अकेले आवाज उठा रहे हैं, मगर इसका नतीजा सिर्फ अखबार में छपने और टीवी पर दिखने से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप लोग मिलकर एक साथ आवाज उठाएं तो बहुत बेहतर नतीजा निकलेगा। पैराग्राफ नंबर 17, देश भर में 1 दर्जन मुस्लिम नेता हैं जिनको राजनीतिक तौर पर एकजुट करने से पूरी कौम एकजुट हो सकती है और उसके बाद मुसलमानों के सारे मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 18, देश का मुसलमान दिल से इत्तेहाद चाहता है, मगर देखना ये भी चाहता है कि इस आवाज को कौन सुन रहा है और कौन महसूस कर रहा है और इस नेक मकसद के लिए कौन सा मुस्लिम लीडर आगे आ रहा है। पैराग्राफ नंबर 19, ऐसी सूरत में, इत्तेहाद करने की सूरत में मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल की तरह इस मोर्चे का भी प्रधानमंत्री होने के रास्ते निकल सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 20, गैर मुस्लिम की बड़ी तादाद आप लोगों की राह देख रहा है कि मुसलमान एकजुट होना चाहिए और वो इस गठबंधन के पीछे आने को तैयार है, मगर जब तक मुस्लिम सियासी परिवार एक साथ खड़ा नहीं होगा तो दूसरे लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। पैराग्राफ नंबर 21, मादरे वतन के लोग मुस्लिम इत्तेहाद के इंतजार में हैं और हमारे संपर्क में हैं। जिस दिन मुस्लिम इत्तेहाद हो जाएगा उस दिन से सियासी तौर पर ओबीसी, दलित, सिख, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह हमारे साथ खड़े नजर आएंगे। पैराग्राफ नंबर 22, सभी मुस्लिम लीडर पर इल्जाम लगता रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, मगर हमारा कहना यह है कि जिस दिन इत्तेहाद हो जाएगा उस दिन ये इल्जाम भी खत्म हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 23, मुस्लिम इत्तेहाद होने से मुसलमानों की तालीमी, सियासी, समाजी, माली और कानूनी मसले जो आज़ादी के दिन से उलझे पड़े हैं वो सभी हल होना शुरू हो जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 24, मुसलमानों का पिछड़ापन सियासत के कारण है और सियासी लोग ने ही पैदा किया है और इसका हल भी
सियासी तरीके से ही होगा। पैराग्राफ नंबर 25, मुस्लिम लीडरशिप की दर्जनों खानदानी पार्टियां बनना गलत हुआ है, बल्कि एक नेशनल जमहूरी पार्टी बनाते और हर स्टेट की लीडरशिप मजबूत करते तो बहुत बेहतर होता और उसका अच्छा नतीजा निकलता। पैराग्राफ नंबर 26, आप सभी लोग कहते हैं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मगर मुस्लिम आवाम कहती है कि तुम 1 दर्जन लोग मुत्तहिद हो जाओ, हम 25 करोड़ लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, और अगर तुम लोग बिखरे रहे तो 25 करोड़ लोग भी बिखरे रहेंगे। पैराग्राफ नंबर 27, दलित समाज दूसरों के सहयोग से हुकूमत बनाया है, बना सकता है। यादव समाज दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है और बनाया है। कुर्मी समाज दूसरों के सहयोग से हुकूमत बनाया है और बना सकता है। ब्राह्मण समाज दूसरों के सहयोग से हुकूमत बनाया है और बना सकता है, और मुसलमान भी दूसरों के सहयोग से हुकूमत बना सकता है। पैराग्राफ नंबर 28, पहले मुस्लिम सियासी परिवार को एकजुट करके मेजबानी के लिए तैयार होना चाहिए, उसके बाद दूसरे समाज के सियासी परिवार को भी दावत देनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 29, अब देश और कौम की भलाई के लिए या तो आपस में इत्तेहाद करो और मिलकर अध्यक्ष मंडल बनाकर सामूहिक लीडरशिप कायम करो, या किसी एक को लीडर माना जाए, और या तो सभी पार्टियों को मिलाकर एक नेशनल पार्टी बनाओ, और उसके बाद देश की जो पार्टी खुलकर आप लोगों का साथ दे उसके साथ सीट पर समझौता करो और सरकार का हिस्सेदार बनो। पैराग्राफ नंबर 30, सभी मुस्लिम क़यादत की पार्टियों को मिलकर एक फ्रंट बनाएं और सभी सेकुलर पार्टियों से सियासी गठबंधन का दरवाजा खुला रखें ताकि सरकार में भागीदार हो सके और मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबकों को भी इंसाफ दिला सके। पैराग्राफ नंबर 31, ऐसी हालत में सभी मुस्लिम पार्टियों को एकजुट होकर गृह युद्ध और बंटवारे से बचाने के लिए देश की बागडोर संभालनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 32, कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वहाँ के मुस्लिम सियासी लीडरों को चाहिए था कि देश भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते और देश में अपनी सियासी मौजूदगी दर्ज करते, मगर वो लोग भी काले फिरंगियों के जाल में फंसकर अपना सियासी तरीका और अपनी सियासी जिम्मेदारी भूलकर कश्मीर में हुई उलझकर रह गए हैं। पैराग्राफ नंबर 33, देश के इत्तेहाद को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है, देश के बॉर्डर को खतरा है, देश की तहजीब को खतरा है, देश की आज़ादी को खतरा है, इसलिए मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसलिए जल्द से जल्द इसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हम इंसानियत के अलमबरदार हैं और इंसानियत के ज़िम्मेदार भी हैं। पैराग्राफ नंबर 34, मुस्लिम लीडरान से गुजारिश है कि आप लोगों से गुजारिश है कि इत्तेहाद की अगुवाई करें और सभी लोग के साथ मीटिंग करें और सभी के सुझाव के मुताबिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। पैराग्राफ नंबर 35, अकेले हम बूंद हैं और मिल जाएं तो सागर हो जाएं, अकेले हम धागा हैं और मिल जाएं तो चादर हो जाएं। पैराग्राफ नंबर 36, आपकी खिदमत में एक वफ्द फरियाद लेकर आए हैं, मेहरबानी करके उस पर गौर करें और देश के माहौल और ज़रूरत को देखते हुए मुसलमानों की ख्वाहिश और जज्बात को ध्यान में रखकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। मिल्लत में इंतसार क़यामत से कम नहीं, मिल्लत में इत्तेहाद इबादत से कम नहीं। दोस्तों साथियों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 902934
1778 9029341778 इस पर कमेंट देकर अपनी राय देने की मेहरबानी करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने मिलता है तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को भी शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।